बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फ़ज़ल और करम से। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात का मौका मिला है और क्रिकेट प्लस के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। असल में इस वक्त मैं वापस अपनी जॉब पे आ गया हूँ और पिछले 10 दिनों से मैं क्वारंटाइन में था, जिस वजह से ज़ाहिर है कि क्वारंटीन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल था किसी किस्म की भी एक्टिविटी। लेकिन आज थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं और उनको अपने जो क्वारंटाइन की जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, उससे थोड़ा आप लोगों को बताते हैं कि क्वारंटाइन जो होती है वो किस तरह इधर की जाती है हमारे कैंप में और कितनी डिफ़िकल्ट और क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ होती हैं, इसमें हम आज आपको बताएंगे। तो काइंडली इस पे हमारे साथ रहें और इंशाल्लाह आपको आइडिया होगा कि क्वारंटाइन या करंतीनिया जिसको हम कहते हैं वो लाइफ कैसी होती है और कितनी डिफ़िकल्ट होती है। तो सबसे पहले ये हमारा कैंप है जी, ये आप देख सकते हैं सीसीडीसी का कैंप है और मौसम बड़ा अब्रलूद है आज और धुंध भी काफ़ी हद तक पड़ी हुई है। कल से मुसलसल बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मौसम मज़ीद ठंडा हो चुका है यहाँ पे और टेम्परेचर जो है इस वक्त अराउंड 10 डिग्रीज़ होगा। दिन के 11 बज चुके हैं, वो ख़ासा ठंडा मौसम है यहाँ पे। और ये मैं आपको अपना क्वारंटाइन का जो हमारा एरिया है ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे क्वारंटाइन एरिया है जिसमें कोई भी नया बंदा जब आता है तो सबसे पहले उसको यहाँ पे ठहराया जाता है फॉर 21 डेज़। दोबारा बता देता हूँ, 21 दिन के लिए यहाँ पे आपको ठहराया जाता है एक कमरे के अंदर। और अभी मैं बाहर हूँ, दिन का वक्त है, कोई मौजूद नहीं है, इस वजह से मैं बाहर निकल आया हूँ, वरना आप इस दरवाज़े से भी बाहर नहीं आ सकते। तो इतना टफ यहाँ पे रूटीन है। तो जस्ट आप इस दरवाज़े से बाहर उसी सूरत में आ सकते हैं अगर आपको कोई खाना चाहिए, खाने के लिए कोई आपको कोई फूड आपने लेना है खाने के लिए, तो वो आपको यहाँ पे इजाज़त है कि आप आउटसाइड डोर आके ले सकते हैं विद प्रॉपर मास्क। तो अभी मैंने मास्क भी नहीं पहना हुआ, हालांकि ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि इस वक्त मैं आइसोलेशन में हूँ तो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जो जिस ये भी हमारा बैक साइड पे भी क्वारंटाइन का एरिया है, लेकिन अब क्योंकि अब ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं तो इस वजह से एक एक्स्ट्रा इन्होंने कंटेनर यहाँ पे शिफ्ट किया जिसमें कुछ एक्स्ट्रा लोग यहाँ पे ठहर सकते हैं। तो मैं इस रूम में जी, इस कंटेनर में, तो आए हम आपको अंदर रूम में लेके चलते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो ये हम रूम के अंदर जा रहे हैं जी, जो मेरा रूम है। ये रूम का ओवरव्यू आप देख सकते हैं, बिल्कुल एम्प्टी है फिल वक्त, क्योंकि ये जस्ट पार्ट टाइम यहाँ पे लोग आके 21 दिन के लिए रहते हैं, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं है फैसिलिटीज़। लेकिन खैर बेसिक जो भी नेसेसिटीज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा मसले मसाइल हैं, आपको मैनेजेबल चीज़ें हैं होती हैं और आप कर सकते हैं। ये बेड है जी, और ये यहाँ पे एसी और हीटर की फैसिलिटी भी मौजूद है। गंदगी आपको थोड़ी सी नज़र आ रही होगी, उसके लिए माज़रत, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पानी वगैरह का इशू रहता है और ज़ाहिर है कि कोई अलमारी वगैरह भी नहीं है जिसमें आपको चीज़ें नहीं पड़े। ये मैं जब से इधर आया हूँ तो बैग वगैरह मेरा इधर ही पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये कुछ हमारे साथी हैं पाकिस्तानी, अल्लाह उन सब का भला करे, उन्होंने ये कुछ अरेंजमेंट्स की हुई थी। यहाँ पे खाने का इशू है क्योंकि चाइनीज़ कंपनी है और चाइनीज़ तर्ज का खाना मुश्किल होता है हमारे लिए बीइंग पाकिस्तानी।
तो हमें अपनी कुकिंग का जो है इत्माम करना पड़ता है। तो ये कुछ बर्तन वगैरह हैं जो आप इमरजेंसी के तौर पे अगर आपको कोई चीज़ बनानी हो ये तो वो आप जल्दी से बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ फ्राई पैन और कुछ केटल्स वगैरह हैं, और ये कुछ चाय वगैरह का सामान भी आप देख सकते हैं। और ये पानी का एक स्टॉक है। ये मैंने अभी अपने लिए नाश्ते में जो है कॉर्नफ्लेक्स तैयार कर रखे हैं, ये अभी कुछ देर बाद नोश फरमाऊँगा। और ये हीटर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर है, और इस पे आप कुकिंग कर सकते हैं, क्विक कुकिंग जिसको आप कह सकते हैं। कोई आपने कोई चीज़ गर्म करनी है, खाना आ गया आपको प्रोवाइड हो गया, आपने उसको ठंडा है तो गर्म करने के पर्पज़ के लिए, या कोई अंडा वगैरह फ्राई करना है तो आप यहाँ पे ये फैसिलिटी हमने अपने तौर पे बनाई है। और ये भी एक नेमत है कि आप यहाँ पे कमरे के अंदर उतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना भी आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो नेसेसिटीज़ हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद है। और ये ओवरऑल जो है वो रूम एम्प्टी है मोस्टली। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें आप पानी को गर्म कर सकते हैं, चाय वगैरह बना सकते हैं इजीली। और सबसे जो मेन चीज़ है जी यहाँ पे, वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बग़ैर यहाँ पे लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती है। इनफैक्ट बग़ैर इंटरनेट के यहाँ पे 21 दिन गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल, मैं तो कहूँगा नामुमकिन है। और एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा इंटरनेट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ फार द कंपनी इज़ कंसर्न। नेट और यह नेटवर्क जो है वो काफ़ी स्लो है। तो यहाँ पे हमने एक डिवाइस ली हुई है, यहाँ पे हम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो उन्होंने ये कुछ डिवाइस वगैरह मैनेज की हुई हैं एक्स्ट्रा अपनी पॉकेट्स में से। और ये एशिया सेल की आप देख सकते हैं कि एक स्पीडो डिवाइस है, यहाँ पे इसके अच्छे सिग्नल्स आते हैं और नेट की स्पीड भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है कंपैरेटिवली। तो ये हमने रिचार्ज करवाई थी, और मैं अपने सुनने वालों को जो भी इराक़ में या कहीं पे भी क्वारंटाइन करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए ये पैगाम दूंगा कि इसको लाजमी आप अपने पास रखें, और ये बहुत काम की चीज़ है। तो इंटरनेट आपने इंश्योर करना होता है कि आप अपना पास ज़रूर आपके पास उसकी फैसिलिटी हो, अदरवाइज़ काफ़ी टफ़ क्वारंटाइन पीरियड आपके लिए हो सकता है। तो ये था जी हमारे रूम के इंटरनल्स के कुछ शॉट्स जो आपने देखे। और नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो फ्लोर है इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन जो है वो वॉक करता रहूँ, ताकि आपकी बॉडी वार्म रहे। और ज़ाहिर है कि आप एक जगह पे रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस और आपकी बॉडी में वो जो एक वार्मनेस होनी चाहिए वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए यही है कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, और उसके लिए बेस्ट यही है कि आप रूटीन वाइज अपनी वॉक करते रहें रूम के अंदर ही। तो ये रूम के इंटरनल्स की कुछ मैंने आपको दिखाया सिलसिला। अच्छा सामीन, अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि जब भी आप क्वारंटाइन पीरियड पे आएँ, कोई भी कहीं भी आप यहाँ पे तो हर 21 डेज़ का है। और नॉर्मली हमने देखा है और अक्रॉस द वर्ल्ड के 14 डेज़ तक नॉर्मली होता है क्वारंटाइन पीरियड, लेकिन यहाँ पे हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने 21 डेज़ का जो है वो पीरियड रखा है, जो कि एट टाइम्स कुछ लोगों का यहाँ पे 25 डेज़ भी गया है। और एक केस ऐसा भी है जहाँ पे एक बंदे को यहाँ पे 55 डेज़ क्वारंटाइन पीरियड गुजारना पड़ा ड्यू टू सम क्वारंटाइन पीरियड के दौरान यहाँ पे रेगुलर आपके जो है ना एंटीबॉडीज़ टेस्ट और एक दरमियान में PCR टेस्ट भी होता है। उसके बाद ही आपको अलाउ होता है कि आप गो आउट
आउटसाइड जा सकते हैं क्वारंटाइन एरिया से। तो 55 डेज़ अनबिलीवेबल। यहाँ पे अगर आपको कहीं ऐसी सिचुएशन में रहना पड़ जाए जहाँ पे आप जस्ट एक रूम में हैं और आपको 55 डेज़ वहाँ पे गुजारने, तो इट्स अपहिल टास्क एंड सल्यूट टू द वन हु डिड दिस। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10-12 दिन का इधर, वो काफ़ी टफ पीरियड था। हमने सुना, इससे ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है क्वारंटाइन का, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उससे पहले जो हम सुनने में ख़बरें आ रही थी कि यार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक रूम में रहना, आपको कोई सोशल गैदरिंग से अवॉइड रखा जाता है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते। तो हम सोचते थे कि इतना भी टफ नहीं होता होगा, पता नहीं लोगों ने क्यों इतना शोर मचाया हुआ। लेकिन बिलीव मी कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ और 10 दिन गुजारे हैं, तो इवन दो कि आपको खाना मिल जाता है, आपको इंटरनेट मिल जाता है, आप बात कर सकते हैं, तमाम फैसिलिटीज़ होने के बावजूद ये जो आपके अंदर एक आपके माइंड में रहता है कि यू कैन नॉट गो आउटसाइड एनीवेयर, तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर और आपके अंदर डिप्रेशन आ जाती है, आपके अंदर अजीब व गरीब किस्म की थॉट्स आती हैं। तो वो एक जो सीन है या वो एक जो सिचुएशन है, उससे आपने कैसे निपटना, ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा कि कैसे आप इस चीज़ से जो है ना निकल सकते हैं। तो खैर बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ज़रूरी भी है कि ये जो एक्सपीरियंस है लोगों के साथ शेयर हो। तो एक तो ये है कि सबसे पहले मैं तो आपको ये गाइड करूँगा कि आपने घबराना नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का आपने देख लिया होगा, ये जो लफ्ज़ है घबराना नहीं है, या जो सेंटेंस है, ये काफ़ी फेमस है इमरान खान की वजह से। लेकिन विदाउट एनी जोक मैं इधर आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले वाकई आपने घबराना नहीं है। ये पीरियड गुजर जाता है, आपने अपने माइंड के ऊपर इसको सवार नहीं करना कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। एनी हाउ यू हैव टू डील विद दिस 21 डेज़, और उसमें आप जितना रिलैक्स अपने आप को रखेंगे उतना आप उसको अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। उसकी जो कुछ प्रिपरेशन ये है कि आपके पास मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि इफ़ यू आर अ मुस्लिम, यू शुड हैव होली कुरान की जो बुक है वो होनी चाहिए आपके पास, विद ट्रांसलेशन, तर्जमे के साथ। तो आप यहाँ पे आके, किस दिन आपके पास बड़े होते हैं, आप अगर सुबह दोपहर शाम या हर नमाज के बाद आप थोड़ा थोड़ा उसको तर्जमा पढ़ें, तो आप अच्छा खासा एक कवर कर सकते हैं अपने पीरियड को, और एक दुनिया और आखिरत दोनों के हिसाब से भलाई हो जाएगी। अगर आप कुरान की तर्जमा कोई किताब लेके आते हैं और उसको वहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ पे क्वारंटाइन पीरियड में, तो एक तो आपका टाइम अच्छा गुजर जाएगा, और दूसरा आपको अच्छी खासा नॉलेज मिल जाएगा और सवाब भी मिलेगा। तो ये सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आप आएँ जब भी, तो आपके पास कुरान पाक मजीद हो और तर्जमा हो तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद आप अपने साथ जा नमाज वगैरह का इत्माम करें, नमाज आप रेगुलर पढ़ें, और हदीस की या कोई भी सुन्नत नबवी के ऊपर कोई जो कोई बुक है वो आप अपने साथ रखें, उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। एक चीज़ उसके अलावा आपके पास आप अपना कोई टास्क रखें कि मैंने इस दौरान अगर नमाज कुरान पाक की तिलावत के अलावा कोई अपना प्रोफेशनली अगर कोई बुक वगैरह लेके आ सकते हैं, आप वो लेके आएँ, उसको पढ़ें, उससे भी आपका टाइम अच्छा गुजर सकता है और आपको फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये कुछ टिप्स हैं कि आप इनको ज़रूर मैनेज कर रखें। उसके अलावा आप एक ख़ास टाइम रखें अपने फैमिलीज़ के साथ बात करने का, क्योंकि वो भी बड़ा ज़रूरी है, आपका फैमिली के साथ इंटरेक्शन रहता रहे। लेकिन वो भी आप एक हद तक रख सकते हैं, एक हद से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप जब भी क्वारंटाइन पीरियड में आएँ तो आपने चीज़ों को बड़े ही सिमेट्रिकली तरीके से मैनेज करना है। आपने अपनी रूटीन जो है वो डिसाइड पहले कर लेनी है कि मैंने क्या क्या चीज़ें और किस टाइम पीरियड के हिसाब से करनी है। जितना आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, उतना आपका वो ये जो टाइम है वो जल्दी गुजरेगा और आसानी से गुजरेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप बगैर किसी प्लान के आके कहते हैं जी मैं सोऊंगा या मैं अपनी नींद पूरी करूंगा, तो
ये आप बेवकूफ़ी करेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो सोने की 12 घंटे हो सकती है दिन में। इससे ज़्यादा अगर आप सोएंगे तो आपको जिस्म में थकावट महसूस होगी, आप लेज़ी फील करेंगे, लेथार्जिक फील करेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी या कोई मेंटल एक्टिविटी या माइंड एक्टिविटी को ज़रूर रखें, जिससे आप इन टच रहें विद एक्टिविटीज़। तो जितना आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे उतना आपके लिए टाइम गुजारना भी आसान होगा। तो ये कुछ टिप्स हैं मेरी, जो आप जहाँ भी कहीं भी मुझे सुन रहे हैं आप इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बाकी मज़ीद भी हम इसके ऊपर क्वारंटाइन पीरियड के ऊपर जो भी हमारे नॉलेज में कुछ चीज़ आएगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी आज की पसंद आई होगी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सोने के हवाले।